Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of August. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके कुछ टॉपिक्स कर लिए थे जिसमें हम लोग कर चुके हैं आर्टिफिशियल वेलोसिटी, हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आज हम लोग करेंगे इसका आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में कि सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे दी जाती है। बच्चों, आप लोगों ने इस चीज के बारे में बखूबी पढ़ा था कि किसी भी सैटेलाइट के स्पेस में जाकर वहां पर उसकी जो ग्रेविटी है, वेटलेसनेस की वजह से वो ग्रेविटी खत्म तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। उसी से रिलेटेड वहां पर जो हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे, उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो सकती है और पॉसिबली उसकी जो फॉर्मुलाइजेशन है, उसकी मैथमेटिकली फॉर्मूला वो क्या होगी, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वहां तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग देखते हैं। बच्चे, आज हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हम लोगों ने सैटेलाइट्स के टॉपिक्स में ये चीज डिस्कस की थी कि आर्टिफिशियल चीजें कौन सी होती है और नेचुरल चीजें कौन सी होती हैं। जिस तरह से मैन मेड थिंग्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं खुद से बनाई जाने वाली जो ग्रेविटी है वो कौन सी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी या टेम्परेरी बेस ग्रेविटी इज नोन एज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। Artificial gravity is the gravity-like effect produced in an orbiting spaceship overcome the weightlessness by spinning the spaceship about its own axis। किसी भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में रोटेशन कर रहा है, रोटेशन की वजह से प्रोवाइड की जाने वाली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो उसको वहां पर ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के काबिल बनाती है। जो ग्रेविटी है वो भी एक किस्म का हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो वहां पर वेटलेसनेस से बचने के लिए जो बॉडीज को नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, उसको हम लोग किस तरह से गेट करेंगे, बाय स्पिनिंग द बॉडी which provide them the centripetal acceleration and that will be equal to the gravitational acceleration। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, वेटलेसनेस इज द सैटेलाइट में इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन मैनी वेज। फर्ज करें अगर जो माहिर फल्कियात हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं स्पेस में जाकर, अगर वहां पर ग्रेविटी ही नहीं मौजूद तो उनके काफी ज्यादा रीडिंग्स, काफी ज्यादा वैल्यूज और कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, गलत साबित हो सकती हैं। वहां पर इफेक्ट आ सकता है, टाइम डायलेशन आ सकता है या उसके वक्फे में फर्क आ सकता है। इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मुजाहरा करेंगे। To overcome this difficulty, an artificial gravity can be created in the spaceship, which will enable the astronauts to perform in usual manner। इसलिए क्या करते हैं कि जो स्पेसशिप पर जाने वाले माहिरीन फल्कियात हैं उनके लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी का बंदोबस्त किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जाती है जिसकी बदौलत वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं और वो एज यूजुअल जिस तरह लेबोरेटरी में करते हैं उसी तरह से वहां पर भी परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। इट प्रोड्यूस सैटेलाइट्स वुड बी सेट इन द रोटेशन। सैटेलाइट्स की रोटेशन इस तरह से सेट की जाती है, ये देखिएगा सैटेलाइट्स की जो रोटेशन है वो किस तरह से सेट करते हैं। ऑलमोस्टली नॉर्मल बेस पर हम लोग देखें कि एक दायरे का जो सर्कल होता है, देखिएगा इधर एक दायरे का जो सर्कल होता है इसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है इन ऑल मैनर्स। फिजिक्स के लिहाज से देखें या हम लोग मैथ के लिहाज से देखें, जो दायरे का सर्कुलर एंगल है या जो दायरे का एंगल है वो 360 डिग्री होता है। मतलब हमारी जमीन का ये देखें, ये फर्ज कर लें हमारी अर्थ है और ये इसके गिर्द घूमने वाले इसके सैटेलाइट्स हैं। ओवरऑल द वर्ल्ड कवर करने के लिए हमारे पास कितने सैटेलाइट्स होने चाहिए, ये तो हमारे ज़हन में सवाल आएगा। तो जब हम लोग सैटेलाइट्स की डिस्कवरी या सैटेलाइट्स की मोशन के बारे में करेंगे तो हमारे ज़हन में ये चीज़ लाजमी आएगी कि हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड अगर इस लिहाज से है 360 डिग्री ओवरऑल उसका एंगल है तो उसमें कितने जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे सारी दुनिया को कवरेज करने के लिए। तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सैटेलाइट जो है ना वो बच्चे 120 डिग्री का एंगल कवर करता है, मतलब एक सैटेलाइट की जो रेंज है वो 120। तो इसका मतलब क्या है,
जो हमारे पास 3 होंगे, 3 120, ये आ गया आपके पास बच्चे 360, यानी 3 सैटेलाइट्स की मौजूदगी ओवरऑल वर्ल्ड कवरेज करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो लिहाजा यहाँ पर अर्थ के इर्द गिर्द की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग 3 सैटेलाइट्स की मदद से आसानी तरीके से गेट कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, क्या करता है ये? इट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी, द एस्ट्रोनॉट इज देन प्रेस्ड टुवर्ड्स द आउटर रिम। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये इसके बाहर वाले रिम की तरफ दबाव में आ जाते हैं, दबाना, एंड द एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेस आफ्टर एज इज डज इन अर्थ। तो वो जो स्पेस है, मतलब जो वहां पर फर्श क्रिएट होता है उसके ऊपर इस तरह की फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिस तरह से ग्रेविटी के फर्श पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस वेट वुड बी मेड इक्वल टू द लेस देन द अर्थ वेट। इस वैल्यू को इक्वल या कम रखा जाता है अर्थ के वेट से। सिंप्लीफाई बाय द एडजस्टमेंट स्पीड ऑफ द रोटेशन, रोटेशन की स्पीड को एडजस्ट करके हम लोग वहां की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। ये था बच्चे इसका थोड़ा सा खुलासा, जिसको समझने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि इसकी कैलकुलेशन को बआसानी किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पर सारे चीजों को जो है ना इकट्ठा करके देखने के हो क्या रहा है। ये देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एंगुलर रोटेशन में यानी रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रोटेट, मतलब हमारा एंगुलर कॉन्सेप्ट चल रहा है। दूसरी चीज जो हम लोगों को यहाँ पर समझने में हेल्पफुल है, तो वहां पर हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमें किसी ना किसी एक्सेलरेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था वो क्या था? AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। एंगुलर की बात हो रही है, तो एंगुलर में जो V है वो किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। R क्या है आपके पास? R आपके पास रेडियस है उसका आउटर रिम का, ठीक है, आउटर रिम का रेडियस है, और इसके अराउंड अबाउट जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी जो स्पीड है एंगुलर स्पीड कहलाएगी, और उसको हम लोग ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे। और आप लोगों ने रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये पढ़ा था, V इज इक्वल टू R ओमेगा। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी R ओमेगा स्क्वायर। अब R ओमेगा स्क्वायर वैल्यू किस तरह से परफॉर्म करेंगे देखते हैं। ये देखिए, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट इन एंगुलर मोशन ऑफ एनी रिवॉल्यूशन, किसी भी रिवॉल्वेशन में अपने महवर के गिर्द मोशन के दौरान जो इसकी रिवॉल्वेशन होती है या इसके एंगुलर मोशन होती है, उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 2 पाई ओवर टी के इक्वल। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा R ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ये देखिएगा, और इनकी वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो इसको रोटेशन के दौरान हेल्पफुल कर है, वो आ जाएगा बच्चे AC R4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को हम लोगों ने अरेंज कैसे किया। बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किस तरह से बना था। फ्रीक्वेंसी था हमारा जब टाइम पीरियड चेंज इन द टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखें ये क्या है, अगर हम इसको लैदा करें तो ये इस तरह से बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर R और 1 ओवर टी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। और इसको हम लोग एवेल्युएट करेंगे 1 ओवर टी किसके बराबर है? F के। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट्स कितने होंगे, तो हम लोग वहां पर आसानी से अपने प्रोग्राम या अपने ऑब्जर्वेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट यानी जजर लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई G ओवर R। क्योंकि हम लोग ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो बच्चे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द frequency that made the satellites to move in around the spaceship, and there will be the supplied the gravity which is known as the artificial gravity. That is the necessary, the force of the gravity provides the necessary centripetal acceleration. तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी की क्रिएशन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो बच्चे इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूले को थोड़ा सा लिख देना है। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की बेस पर, तो आपने बच्चे इसको मुकम्मल तौर पर बताना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से नंबर की कटिंग ना हो। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके।
मुझे दे इजाजत। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।